बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू हेवनली पेट्स। और हमारा आज सारे के सारे परिंदे अभी तक बंद हैं। 2 बज चुके हैं लेकिन अभी तक इनको खोला नहीं है क्योंकि आज घर में कोई भी नहीं है और मैंने अकेली ने ये सारा काम करना था, तो इसलिए अब हम ऊपर आए हैं और सबसे पहले इनको खोल के दाना डालते हैं क्योंकि वाकई सबको बहुत ज़्यादा भूख लगी होगी, ख़ासकर हमारी ये जूझ मौजूद गैंग को। अभी इनका पर्दा उठाया और हमारे खरगोश को पता नहीं क्या हो रहा है। फटाफट से पहले उसको निकालूं। मैंने इसको बाहर निकाला और पता नहीं क्या हो रहा है। मेरे ख्याल में तो ये मर रहा है। अचानक से क्या हो रहा है इसको। अब घर में कोई है भी नहीं है, मैं क्या करूं इसका, मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रही। अब कमज़ोर देखें कितना ज़्यादा हो रहा है और इसकी हार्ट बीट इतनी ज़्यादा तेज़ चल रही है, मुझे समझ नहीं आ रही इसको क्या हो रहा है। कोई घर होता तो मैं उसको कहती थी और पता नहीं इसको क्या करना है। मैंने इसको साइड पे रख के मैंने पकड़ा हुआ है। अभी तक हार्ट बीट उसकी चल रही है लेकिन वो बिल्कुल होश नहीं कर रहा। मुझे बिल्कुल इस वक्त समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। घर में कोई नहीं है, मैं कोई होता तो डॉक्टर के पास ले जाता। तो मुझे यही टेंशन लगी हुई है कि अब मर ना जाए। मेरे सामने मरेगा तो मुझसे तो बर्दाश्त नहीं होगा। क्या करूं मैं इसका, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में आई है। इसको हाथ लगा रही हूँ ना तो यहाँ पे हड्डियाँ सारी फील हो रही हैं। पता नहीं अचानक क्या हो गया, इतना ज़्यादा कमज़ोर हो गया अचानक से। कल बिल्कुल ठीक था। सबको खोल के दाना भी डालना था तो आते ही मुझे इसने टेंशन डाल दिया है। खरगोशों को तो मैंने एक सिट्टा मैंने खोला था इसके लिए, शायद भूख से ऐसा हुआ हो, लेकिन उसकी कंडीशन ही ऐसी है, वो खा ही नहीं सक रहा कुछ। पानी इसके मुंह को लगाया, पानी भी नहीं पी रहा। तो जो सिट्टा इसके लिए खोला था वो मैंने खरगोशों को तो डाल दिया है। अब इनको खोलना है लेकिन अब मेरा इसके पास से उठने का दिल नहीं कर रहा है। मैं उठती हूँ तो ये साइड को टेढ़ा हो जाता है और तड़फने लग जाता है बहुत ज़्यादा। इन सबको मैं खोल नहीं सकती, इनको इनके पिंजरे में ही दाना डाल के। तो मैं इसको नहीं 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 नहीं, क्या हो गया अचानक से। मैंने नहीं किया कुछ भी। सॉरी 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 सॉरी, मुझे नहीं पता इसको क्या हो रहा है। इसने खुद ही जंप किया, मैंने नहीं कुछ भी किया। अब इनको फटाफट दाना डाल के तो मैं इसको नीचे लेके जा रही हूँ। मुझे नहीं, इसकी हालत नहीं मुझसे देखी जा रही। नीचे लेके आई हूँ मैं इसको, कॉटन के अंदर रखा है और इसकी आइज़ देखें, सांस ये ले रहा है लेकिन इसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ है। मुझे समझ नहीं आ रही अब इसको हुआ क्या। मैंने कॉल की है ज़ेब को, अगर वो जल्दी आ जाते हैं, वो भी किसी काम से बाहर गए हैं। भी तड़पा है बहुत ज़्यादा, सीधा भी नहीं हो रहा, सांस इसकी चल रही है। मुझे समझ नहीं आ रही इसकी जान निकली है या निकल रही है। सांस तो चल रही है इसकी लेकिन इससे सीधा नहीं हुआ। मैं भी सीधा कर रही हूँ लेकिन ये अकड़ है बहुत ज़्यादा अजीब तरीके से मूवमेंट कर रहा है। पता नहीं उसकी जान निकल रही है या कितनी तकलीफ़ में है वो। काफ़ी देर बाद खुद को नॉर्मल करके तो फिर मैं दिखा रही हूँ कि ये मर गया और जिस तरह से इसकी जान निकली है और जितनी तकलीफ़ से। मैंने पास बैठ के देखा है, इतनी मुझ में हिम्मत नहीं थी कि मैं वीडियो बना सकूं या बता सकूं। हमारा सुल्तान राय भी इतना ज़्यादा बीमार है, इसको इतना ज़्यादा रेशा हुआ है ना सर्दी की वजह से, जो इसको ठंड लगी है। इसकी खाने में भी अंडा और ये दाना वगैरह है और इसको मेडिसिन भी दी है। और हमारा एक गिनी फाउल चीक भी बीमार है। एक तो इसकी टांगे स्वेल थी, वो माशाल्लाह ठीक हो गया, और जो ये वाला है जो माशाल्लाह सबसे ज़्यादा शरारती था, बाहर आ गया। और अब ये भी सर्दी की वजह से ही बीमार है और इसको भी सेम टू सेम सुल्तान राय वाला सीन है और मेडिसिन इसको भी दे रहे हैं। और सर्दी की वजह से हमारे बहुत ज़्यादा जानवरों का नुकसान हो रहा है। एक सिट्टा इनको डाल के गई थी और ये 2 अब और डाल रही हूँ ताकि ये खा लें। इनको पता भी नहीं है कि इनका एक मेंबर, एक दोस्त इनका चला गया और वो वापस भी नहीं आएगा अब कभी। आज मैंने इन सब को भी नहीं खोला
इनको भी दाना पानी इनके पिंजरों में ही डाल दिया और वो खा रहे हैं। बाकी सारे परिंदों का भी मैंने दाना चेंज कर दिया, पानी इनमें पहले से था। और हमारे खरगोशों को भी बाकी मैंने सिट्टे डाल दिए हैं। ये भी बेचारे सुबह के भूखे थे और ये बंद है, तो इसलिए बिन्नू साहब इतने आराम से बैठे हुए हैं, वरना तो ये या फिर नीचे होता या अगर ये ऐसे ऊपर होता तो इनको तंग कर रहा होता। मैं 2 बजे ऊपर आई थी इन सबको दाना वगैरह डालने के लिए और अभी मेरे ख्याल में 4 बज रहे हैं और 2 घंटे मैंने खुद को नॉर्मल करने में लगाए हैं। और अकेले बैठ के मैंने उसको देखा, कोई था भी नहीं और मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है सब पे। कोई घर होता उसको उसी टाइम डॉक्टर के पास ले जाते, मैं अकेली कुछ कर भी नहीं सकती थी। अब वो मर गया और बहुत ज़्यादा मैंने उसको अज़ियत में देखा है। ऐसी चीज़ें देखना भी बड़ा मुश्किल होता है। अब पता नहीं वो सर्दी की वजह से उसके साथ ऐसा हुआ है या और तो कोई नज़र नहीं आ रही। मोशन वगैरह लग जाते हैं खरगोशों को, मुझे वो भी नहीं ऐसा कुछ नज़र आया उसके पिंजरे में भी, या अगर उसको मोशन लगे होते तो वो भी पीछे से गंदा होता, लेकिन वो साफ़ था बिल्कुल। और अचानक से रातों रात ही आपने कल की वीडियो में देखा है कि जब मैंने इनको दाना डाला था इनके सिट्टे तो किस तरह से भाग भाग के आ रहे थे और चारों बिल्कुल ठीक थे। अब अचानक से उसको क्या हुआ है कुछ भी पता नहीं चला। शायद सुबह जल्दी आ जाते तो कुछ हो जाता, लेकिन अब सुबह जल्दी आ भी नहीं सके और ऐसा हो गया। सोचा नहीं था कि आज की वीडियो में ये दिखाऊंगी। और जैसे जैसे सर्दी आई है इन सबको इतने अच्छे से कवर किया है। जो जो जानवर नीचे लेके जाना चाहिए था उसको हमने रूम के अंदर रखा है, क्योंकि रूम का टेम्परेचर भी काफ़ी नॉर्मल होता है। तो अब इन सारे केजेस को तो हम नीचे लेके जाने से रहे, लेकिन जिसको नीचे लेके जाने की ज़रूरत थी वो नीचे है। सुल्ताना भी हमारा है, वो भी कल से नीचे है और वो बेहतर है काफ़ी माशाल्लाह। और हमारा है गिनी फॉल चिक, वो तो खैर नीचे ही रहते हैं, लेकिन वो भी सर्दी जैसे स्टार्ट हुई है सबको ही कुछ ना कुछ शुरू हो गया। सुल्तान राय को जो मसला हुआ है, हमारे गिनी फॉल चिक जो छोटा है उसको भी सेम टू सेम वही मसला हुआ है। तो दोनों अभी एक ही मेडिसिन खा रहे हैं, उनको अंडे भी दे रहे हैं, शौक से खा रहे हैं वो। अब यही दुआ है कि इस सर्दी से अब और कोई बीमार ना हो। और इसका पता तो लाजमी करना पड़ेगा कि हमारे खरगोश को हुआ क्या अचानक से, ताकि हमारे बाकी खरगोशों को ना ऐसा कुछ हो जाए। अभी हो चुकी है शाम और इन सबको बंद करने का भी टाइम हो गया। बंद तो खैर पहले से ही, यार इनको खोला ही नहीं, अब ये कल ही खुलेंगे। अब इनके पर्दे नीचे करते हैं और हम चलते हैं नीचे हमारे बाकी सुल्तान राई और हमारे बाकी चूज़ों के पास। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। आज की वीडियो मैं ये नहीं कह सकती कि आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना, लेकिन लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बेल आइकन भी लाजमी क्लिक कीजिएगा और हमारे बाकी सारे जानवरों के लिए दुआ भी कीजिएगा कि अब हमारे इन सारे जानवरों को कुछ भी ना हो। तो अब हम मिलेंगे आपसे कल की वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।